नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम संविधान पॉलिटिक्स में हम पार्लियामेंट संसद से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो क्या कह रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो आधारित है वो किस पे है, 1971 की जनगणना पर। किस पे, 1971 की जनगणना पर। दूसरा है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा भी, विघटन द्वारा भी और साथ साथ में सत्रावसान द्वारा भी। अर्थात इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और तीसरा है, लोकसभा का अधिवेशन गठित, ये गठित है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। तो कह रहा है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठा भाग, ये गलत है। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यही सही है आपका। लोकसभा के अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम जो है, ये सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यही आपका सही है। बी वाला आपका सी भी गलत है, चौथा भाग, तीसरा भाग ये भी गलत है। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया था। तो ये किया गया था महाराष्ट्र को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और पांचवा प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के प्रधानमंत्री को, गलत है। भारत के राष्ट्रपति को, ये भी गलत है। आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष, यही आपका सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, गलत है। दूसरा है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यही आपका सही है। अर्थात 6 का बी नंबर सही है। और सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो कह रहा है किस राज्य के लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये आपके हैं त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, पहला ऑप्शन दिया है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, गलत है। सदस्यों को शपथ दिलाना, ये प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न यह है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह थे जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मावलंकर थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे। कह रहा है प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे पी.ए. संगमा। कौन थे, पी.ए. संगमा। अगला सवाल क्या कह रहा है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, गलत है। संसदीय मामलों के मंत्रालय, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा, ये भी गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यही सही है, ऑप्शन नंबर डी। 14 प्रश्न क्या कह रहा है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, और वह क्या अधिकार प्राप्त है। पहला क्या है, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, गलत है। दूसरा है सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, ये भी गलत है। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, यही सही है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो एक अधिकार क्या है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। 15 सवाल क्या है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम राज्यसभा से पढ़ेंगे, राज्यसभा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, कह रहा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा। राज्य की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है 10 सदस्य नहीं राज्यसभा से, राज्यसभा से 2 सदस्य, ये भी गलत है। राज्यसभा से 15 सदस्य, ये भी गलत है। राज्यसभा से
12 सदस्य और जबकि लोकसभा से 2 सदस्य। और तीसरा क्या कह रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न चौथा क्या कह रहा है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। और हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे छठवां, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं भंग की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं भंग की जाती है, उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं भंग की जाती है, ये किसी के द्वारा नहीं भंग की जा सकती है। अब हम ये देखेंगे कि सातवां क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? क्या कह रहा है सातवां प्रश्न? कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। अब हम आठवां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो प्राप्त है ये संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 10वां, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यही आपका सही है। अब हम देखेंगे संसद की कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न यह कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यह आपका 60 दिन तक अगर नहीं जाएगा तो वो सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब हमारा ये प्रश्न है 13 नंबर, संसद में शून्यकाल का समय होता है, तो ये आपका 11 बजे से सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और एक होता है दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक। और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप मुझे बताइए। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। हमारा अगला प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110। और हमारा 18 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यही आपका सही है। अर्थात पहला आपका गलत है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, दूसरा भी गलत है दोनों सदनों में, और तीसरा धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं, ये भी गलत है, बल्कि धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यही सही है। अब हमारा 19 सवाल क्या कह रहा है? भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो पहला है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, ये गलत है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा से, यही आपका सही है, भारत संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था, ये 2005 में पारित हुआ था। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।